Hello and welcome. My name is Krishna Gaur and today we are going to learn linking verbs. लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं दोस्तों? लिंकिंग वर्ब्स को दोस्तों कॉपुला भी कहते हैं। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में इसको कॉपुला नाम दिया गया है। और सबसे पहले हम सीखते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स होती क्या हैं। तो थ्योरी पे चलते हैं पहले। लिंकिंग वर्ब्स वो होती हैं जो किसी एक्शन को व्यक्त करने के बजाय सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचनाएं देती हैं। यानी कि ये कोई एक्शन नहीं बताएंगी, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देगी। ये बताएगी कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति यानी कि कौन क्या है। और लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम करती है। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ने का काम करती है। ऐसे तो लिंकिंग वर्ब बहुत सारी होती है, जैसे कि बी है, अपीयर है, फील, लुक, रिमेन, सीम, स्मेल, ग्रो, टर्न, गेट, साउंड, बिकम। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने नोट दिया है, नोट में लिखा है बी, बिकम और सीम ट्रू लिंकिंग वर्ब्स हैं। ट्रू लिंकिंग वर्ब्स हैं, यानी कि प्योर लिंकिंग वर्ब्स जो है वो इंग्लिश के अंदर 3 होती है। और यहाँ पे साइड में मैंने एक नोट दिया है कि लिंकिंग वर्ब्स 3 होती हैं, मेनली 3 होती हैं, है ना। ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो ट्रू लिंकिंग वर्ब्स है वो 3 है, बाकी सभी दोनों हैं। दोनों का मतलब क्या है? बाकी सभी दोनों हैं। एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के रूप में भी काम कर सकती हैं, एरोगेटिव के रूप में काम कर सकती हैं, और साथ के साथ ये लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम कर सकती है। लेकिन 3 वर्ब्स बी, बिकम और सीम ये ट्रू लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया है, मोदी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस। मोदी एक सबसे अच्छे पॉलिटिशियंस में से एक है। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, मोदी इज़, मोदी हैं। यहाँ पे कोई एक्शन दिख रहा है आपको? कोई काम होता दिख रहा है? कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी के बारे में बताए गए कुछ फ्रेजेस यहाँ पे है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मोदी क्या है। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, तो यू सब्जेक्ट हो गया, आर इसके अंदर लिंकिंग वर्ब हो गई, माई फेवरेट स्टूडेंट, तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। ही सीम्स टायर्ड, वो थका हुआ लग रहा है। ही हैज़ बिकम एन IAS ऑफिसर। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि यार कैसे क्लियर करें। कई बार ये अपीयर है, ये तो नॉर्मल वर्ब भी है एक, और एक लिंकिंग वर्ब भी है। फील नॉर्मल भी है, लुक भी एक साथ भी ऐसा है, रिमेन के साथ भी ऐसा है। भाई केवल 3 वर्ब ही तो हैं, बी, बिकम, सीन, जो कि ट्रू लिंकिंग वर्ब्स हैं, बाकी तो एक नॉर्मल वर्ब हो सकती हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब ये पकड़ में नहीं आता कि ये कहाँ पे तो नॉर्मल वर्ब का काम कर रही है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का, और कहाँ पे ये वर्ब एक लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। तो मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप चुटकियों में पकड़ लेंगे कि ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है या यहाँ पे एक रेगुलर वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है। तो चलते हैं आगे, सीखते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि बी, बिकम, सीम को छोड़कर बाकी सभी वर्ब्स बी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएं, बी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएं। लेकिन याद रखेंगे ऊपर छोटे अक्षरों में मैंने लिखा है नंबर और पर्सन और टेंस के अनुसार। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें बी घुसा देते हैं। अरे भाई बी नहीं लगाना हर जगह। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर। तो प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगा के देखो जरूरत के हिसाब से, और पास्ट है तो वहाँ पे वॉज और वर लगा के देखो। तो बी का मतलब हुआ इज, एम आर और वॉज, वर। तो यदि बी, बिकम, सीम के अलावा कोई ऐसी दूसरी वर्ब है और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये एक नॉर्मल वर्ब है या एक ये लिंकिंग वर्ब है, तो कैसे पहचानें? उसकी पहचान मैं आपको दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, आई टेस्टेड दिस फूड। आई टेस्टेड दिस फूड। अब आपको इस टेस्ट जो यहाँ पे मेन वर्ब यूज हुई है, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है या एक नॉर्मल वर्ब है। तो तरीका क्या है दोस्तों? बी की कोई फॉर्म लगा दो। अब आई के साथ आप क्या लगाएंगे? ये प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, पास्ट का एग्जाम्पल है। ये सेकंड फॉर्म में पास्ट का एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की फॉर्म वॉज लगा दीजिए। तो क्या बना? आई वॉज दिस फूड। या प्रेजेंट में भी आप इसको करते तो आई एम दिस फूड। तो इन दोनों के बीच में कोई समानता है क्या? आई टेस्टेड दिस फूड, मैंने ये खाना चखा, और आई वॉज दिस फूड, अरे या तो मैं खुद ही खाना बन गया। लेकिन मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं खाना था, अरे मैंने खाना चखा था। तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल वर्ब है, ये यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब नहीं है। लेकिन दूसरे ही एग्जाम्पल में आप देखिए, दिस फूड टेस्ट गुड। दिस फूड टेस्ट गुड, यानी कि इस खाने का टेस्ट अच्छा है। अब यहाँ पे आप टेस्ट की जगह यहाँ पे इसका प्रयोग करके देखो। इस क्यों लगाएंगे? क्योंकि पहली बात तो सेंटेंस प्रेजेंट में है और फूड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इज, एम, आर के साथ में इज ही आएगी केवल तीनों में से। तो अगर आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं तो सेंटेंस बनता है दिस फूड इज गुड। अरे वाह, वेरी गुड।
ये तो सेंटेंस बिल्कुल सेट बैठ गया, बिल्कुल सही बैठ गया, ये खाना बहुत अच्छा है, यही तो आप कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। और आप आगे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब देखो यहाँ पे हमने वर्ब यूज़ करी है लुक, तो आप कैसे पहचानेंगे ये लुक यहाँ पे नॉर्मल वर्ब है VTVI या फिर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो आप यहाँ पे लुकिंग को हटा के एम लगा के देखिए क्या बन गया, आई एम अ जॉब। क्या ये सेंटेंस बना? नहीं बना। तो ये नॉर्मल वर्ब है दोस्तों, यहाँ पे VTVI में से कुछ है। यू लुक हैंडसम। अब लुक को आप आर से रिप्लेस कर दो। आर क्यों? क्योंकि प्रेजेंट पे सेंटेंस है और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। तो सेंटेंस क्या बन गया दोस्तों? यू आर हैंडसम। यस, यू लुक हैंडसम मतलब यू आर हैंडसम। तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब हुई फ्रेंड्स? ये यहाँ पे हुई लिंकिंग वर्ब। देखो कितने सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इजी गोइंग पहचान कर सकते हो। योर बाइक साउंड्स मच। तुम्हारी बाइक बहुत आवाज़ करती है। अब जरा यहाँ पे साउंड्स की जगह पे आप इसको लगा के देखो। अच्छा, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा, सर बाइक में या मच में क्यों नहीं लगा रहे? अरे भाई, वर्ब को वर्ब से रिप्लेस करोगे ना। तो योर बाइक इज मच, ये तो कोई सेंटेंस बना ही नहीं। लेकिन हिज वॉइस साउंडेड स्ट्रेंज, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, हिज वॉइस साउंडेड स्ट्रेंज। अब ये साउंडेड पास्ट में है ना, हिज वॉइस थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वॉज लगा दो, तो क्या बना? हिज वॉइस वॉज स्ट्रेंज। अब देखो आप दोनों ये और ये दोनों सेंटेंस मैच कर गए। और एक एग्जाम्पल हम यहाँ देखें, ही टर्न द की इनटू द लॉक। यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, ये चलते फिरते मेरे मन में आता, मैं एग्जाम्पल्स लिख लेता हूँ। ही टर्नड द की इन द लॉक या इनटू द लॉक। ही टर्न द की इनटू द लॉक, उसने बाइक में चाबी लगाई। अब ये जो टर्न है यहाँ पे आप इज लगा के देखो या वॉज लगा के देखो। ही वॉज द की इन द लॉक, अरे वो खुद ही यार लॉक बन गया, वो खुद ही चाबी बन गया ताले के अंदर और घुस गया, ऐसा थोड़ी है फ्रेंड्स। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, द वेदर हैज़ टर्नड कोल्ड। अब इस टर्न की जगह पे आप वॉज लगा के देखो तो क्या बनेगा? हैज़ टर्न की जगह आप लगा के देखो, अगर आप इज लगाओगे तो बन जाएगा द वेदर इज कोल्ड, या वॉज लगाओगे तो बन जाएगा द वेदर वॉज कोल्ड। तो यहाँ पे आप इज और वॉज लगा के देख सकते हो, है ना। और आप चाहे तो परफेक्ट टेंस में है तो इसको परफेक्ट से भी रिप्लेस करते हो। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बीन। आप टर्न को हटा के बीन लगा दो तो बन जाएगा द वेदर हैज़ बीन कोल्ड, मौसम ठंडा हो गया है। तो देखा आपने कितनी सिंपल तरीके से हमने समझा कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि VTVI है या फिर लिंकिंग वर्ब है। तो ये हुई दोस्तों चौथी वर्ब की चौथी प्रकार, यानी कि लिंकिंग वर्ब। बहुत आसान है, बस ज़रूरत है आपको थोड़े से प्रैक्टिस करने की। इसके नोट्स आप बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट शुरू में, जैसे मैं चैप्टर शुरू करता हूं तो आप शुरू में ले लेना, क्योंकि बाद में तो मैं खिचड़ी पका देता हूं इसकी सारी, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन वीडियोस से आपको सीखने को मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और आप मुझे बताइए आपको इंग्लिश में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और मैं फ्रेंड्स फिर बताना चाहूँगा, मेरा उद्देश्य आपको खुश करना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सही और सटीक जानकारी देना है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं, मैं नहीं जानता। मैं एक बात जानता हूँ, जो चीज़ सही है मेरा काम है उस चीज़ को आपके सामने ला कर दिखाना। बहुत सारे लोगों को हो सकता है बुरी लग रही हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत सारे लोगों को बहुत कटु शब्द यहाँ से बोल देता हूँ, लेकिन कटु शब्द बोलने का उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है दोस्तों। मैं फिर से वही बात कहना चाहूँगा, मैं भी अपने टीचर्स को और सभी टीचर्स को उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितने कि आप करते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स को स्टडी करिएगा, क्योंकि समय बदल गया है। कंपटीशन में आज वही सफल होगा जो कि एडवांस नॉलेज लेता है। आज के समय में वो पुरानी घिसी पिटी इंग्लिश को पढ़ के आप कंपटीशन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। लास्ट में थैंक यू, आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस को लगातार। सब्सक्राइब करना चाहे तो कर लेना, और लाइक शेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये मैं कहूँगा इसको शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे बहुत सारे कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उनकी मैं और आप दोनों मिलकर मदद कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।